फर्क पड़ता है भैया अगर मैं इन अंधविश्वासों को मानूं, क्योंकि मुझे तो कोई नुकसान ही नहीं हो रहा है। मुझे क्या नुकसान है अंधविश्वासों को मान रहा हूं तो। देखो, नुकसान किस तरीके से हम सोचते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि मुझे शारीरिक नुकसान नहीं है, मुझे धंधे में नुकसान नहीं है, मेरे घर परिवार में नुकसान नहीं है, तो इसमें क्या नुकसान है, तो मैं मानूं भी तो क्या फर्क पड़ता है। देखो, अभी आपको ये पता नहीं चल रहा है क्योंकि आप सगवड़िए टाइप के हो। सगवड़िया यानी जहां पे सहूलियत दिखी वो अपना लिया। मेरा एक मित्र ने ऐसा बोला कि यार अभी ये ऐसा टाइम पीरियड चल रहा है, ये 8-9 दिन है ना, हम प्याज और हींग और ये सब नहीं खाएंगे। मैंने बोला क्यों? बोला नहीं, फेस्टिवल टाइम है। तो मैंने बोला फिर उसके बाद? बोला उसके बाद खा सकते हैं। मैंने बोला यार इतना पढ़ा लिखा होके अभी भी ऐसी बातें कर रहा है। बोला यार फिर मानने में दिक्कत क्या है, इसमें बुराई क्या है, चल बता, तू बता बुराई क्या है। मैंने बोला बुराई कुछ नहीं है, लेकिन ये तेरे को 8-9 दिन क्यों करना है और यही समय में क्यों? 25 तारीख के बाद करना, 1 जनवरी से 15 जनवरी कर दे बस। तो बोला नहीं ऐसा नहीं, मतलब कहीं ना कहीं उनके जीवन में एक डर है। क्या है? और इसीलिए वो डर का आत्मा आगे पास होता है जो उनको दिखता नहीं है। दारू सिगरेट पीने वाले को कभी ऐसा लगता है कि मेरा कोई नुकसान हो रहा है? वो बोलते क्या नुकसान है, क्या गड़बड़ है, इसमें कुछ भी खराब नहीं है। एक आदमी गया करियाने की दुकान पे, तो 2 दोस्त गए। पहले दोस्त ने कोल्ड ड्रिंक मंगाया, उसने बोला तेरे को कोल्ड ड्रिंक चाहिए? उसने बोला ना कोल्ड ड्रिंक नहीं, कोल्ड ड्रिंक क्या है, शरीर के लिए खराब रहता है, थोड़ा सही नहीं है। तो क्या लेगा? हाँ मेरे लिए सिगरेट मंगा। अरे भाई तो कोल्ड ड्रिंक मना कर रहा है और बोलता है सिगरेट मंगा, क्योंकि उनको लगता है सिगरेट खराब थोड़ी है, कोल्ड ड्रिंक खराब है। तो आप समझो लोगों का बुद्धि कितना भ्रष्ट हो चुका है। उसी मित्र को मैंने ऐसे पूछा कि यार कोई वांदा नहीं है ऐसा सब नहीं करने का। बोला यार फिर घर में कलेश हो जाता है, बड़े घर के लोग चिल्लम चिल्ली करते हैं। मैंने बोला समझा? बोला क्यों यार नहीं समझते। मैंने बोला कल के बड़े घर वाले तेरे ऐसे बोले कि बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं डालना है, हिंदी मीडियम, सिंधी मीडियम, गुजराती मीडियम में डालो, वडा आया अंग्रेज ठांदा, इंग्लिश मीडियम में नहीं डालने की जरूरत है, तो तू क्या करेगा? अच्छा दोस्त है, इसलिए सही बात को समझ के जवाब दे रहा था। बोला यार ऐसे थोड़ी मानेंगे हम। मैंने बोला वहां तू झगड़ेगा, वहां क्योंकि तेरे को लग रहा है कि मेरे बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा, लेकिन तू इस बात को नहीं समझ रहा है कि अंधविश्वास जब मैं अभी ले रहा हूं, जो अभी जिसका असर अभी मेरे जिंदगी में दिख नहीं रहा है, लेकिन ये डर आगे मेरे पीढ़ियों तक चला जाएगा, वो तेरे को दिख नहीं रहा है, तो इसलिए तू कदम नहीं उठा रहा है। तो उसका थोड़ा यूं बत्ती चमका। बोला बात तो सही बोल रहा है तू, कोशिश करता हूं, देखता हूं, अगर हो सकेगा तो मैं करूंगा। तो इसीलिए कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अंधविश्वासों को जो रीति रिवाज का भी हिस्सा बन चुके हैं, अभी कुछ बताऊंगा मैं। अभी थोड़े दिनों में, भाई मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, किसी का मैं दिल दुखाने के लिए या मैं तुम्हारा विश्वास को, तुम्हारी रीति रिवाज, तुम्हारी परंपराओं को चोट पहुंचाने के लिए नहीं बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि ओके आपको करना है, पीछे का कारण तो ढूंढो, क्योंकि अंधविश्वास मतलब जो भी तुम बिना तर्क वितर्क सोच समझ, जिसके पीछे तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है और वो कर रहे हो क्योंकि करते हैं, इसीलिए वो अंधविश्वास है। अभी मेरे घर वाले मेरे को तो कम बोलते हैं, लेकिन बोलते तो हैं एक बार कि कंधे तू करेगा? मैं बोलता हूं नहीं। मैं बोलता हूं मतलब बता तो मैं कर लूंगा। अभी थोड़े दिन में पता नहीं कुछ एक ऐसा धागा आने वाला है और बोलेंगे कि यूं बांध देंगे फिर उतार के लेके जाएंगे। नहीं पता मेरे को क्यों, नहीं पता है किस लिए, लेकिन मेरे से पूछा जाता है
कि करेगा। मैं बोलता हूं बताओ क्यों, तो बोलते हैं वो हमें नहीं पता है। तो मैंने बोला फिर नहीं करूंगा, मेरे को समझाओ, मतलब समझाओ, ऐसा करने से ऐसा तो क्या होगा, ऐसा क्या फायदा है, क्या नुकसान है, कुछ तो बताओ। कुछ भी नहीं पता है। और मेरे को इनके लिए बहुत दर्द हो जाता है कि यार कहां फंस गए ये लोग। लेकिन आप एक बात का खुशी भी होता है कि प्रभु ने मेरा बत्ती चमका दिया, इसीलिए क्योंकि मैं मेरी पीढ़ी में पहला व्यक्ति हूं जिसने ये ज्ञान और बुद्धि की बातें समझ ली और वहां रोका। इसीलिए मेरे बाद अब मेरी सारी पीढ़ियों में यह अंधविश्वास आने का चांस नहीं है। इसलिए मेरे को कोई डर नहीं। तुम पीपल का पेड़ बोलो, बरगद का पेड़ बोलो, सबके नीचे से जाऊंगा। लाल कपड़े बोलो, काले कपड़े बोलो, वो पहन के जाऊंगा। इत्तर लगा के बोलो, परफ्यूम लगा के बोलो, डीओ लगा के बोलो, वो भी चला जाऊंगा। ऊपर जो होंगे वो बोलेंगे अच्छा परफ्यूम लगाया है, क्योंकि मैं अकेला नहीं जा रहा ना, मेरे आगे मेरा खुदा मेरे साथ चलता है। हालेलुया। इसीलिए लोग ऐसा सोचते हैं कि क्या फर्क पड़ता है। फर्क बहुत पड़ता है, अभी दिखता नहीं है, लेकिन आने वाले समयों में वो तुम्हारे जिंदगी में डर, अंधविश्वास ये सब लेके आ जाएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे अंधविश्वासों में लोग पड़ गए हैं और लोग बोलते हैं फर्क क्या पड़ता है। मैं आपको समझाऊंगा आज थोड़े से और बातें, क्योंकि प्रभु का वचन ऐसा कहता है ना कि जो भटक रहे हैं उनके लिए क्रूस का संदेश एक नीरी मूर्खता है, किंतु जो उद्धार पा रहे हैं उनके लिए वह परमेश्वर की शक्ति है। कुछ लोगों के लिए ये सब बातें भैया आप जो भी बोलते हो फालतू है, यदि मगजमारी केयर करे कौन करे, 2 मिनट का तो काम है, भंदा निकाल के चले गए, खत्म ना। 50 सवाल करने के, क्यों, कब, कहां, कैसे, फायदा, नुकसान, ये वो। अरे नहीं करना ये सब, मत करो, बने रहो अंधविश्वास में, कोई दिक्कत नहीं। फिर नुकसान हमारा ही है, तुम डिसाइड करो।